हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर पर। जैसा कि आप जानते हो, हमने पहले एक भाग हम इसका कर चुके हैं, है ना। पार्ट 1 कंप्लीट हो गया था। उसमें क्या पढ़ा था बच्चों, और पता है आपको उस पर बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उस वीडियो में बहुत अच्छी गई है, तो थोड़ा सा ध्यान दोगे इधर। हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने पहले वाले भाग में याद किया था, कुछ ट्रिक से भी रोग याद किए थे, डिसीजेज याद की थी, और कुछ डायरेक्टली भी याद किए थे। तो इस भाग में भी हम क्या करेंगे, ऐसे ही पहले डायरेक्टली याद करेंगे और उसके बाद में जितनी भी डिसीजेज होंगी उन्हें ट्रिक के साथ हम याद करेंगे। चलो तो करते हैं आज। थोड़ा ध्यान दोगे यहाँ पर। आज हम करने जा रहे हैं बेटा विषाणु के कारण होने वाले रोग। विषाणु क्या होता है? वायरस। क्या होता है बेटा? वायरस। तो वायरस से जितनी भी डिसीजेज होती हैं वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो विषाणु के द्वारा होने वाले रोग। तो आपने नोटबुक और पेन तो ले ही लिया होगा, वाले रोग। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दोगे। यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा, 3 कॉलम बनाने हैं। तो सबसे पहले कॉलम में आप लिखोगे रोग का नाम, यानी कौन सा डिसीजेज है, कौन सा रोग है, या फिर कौन सी बीमारी है। दूसरा जो आप हेडिंग बनाओगे, दूसरा जो कॉलम बनेगा वो किसका बनेगा बेटा? प्रभावित अंग का। किसका? प्रभावित अंग, मतलब इफेक्ट ऑर्गन कौन सा है। और तीसरा कॉलम बनेगा बेटा विषाणु का, कि किस विषाणु, किस वायरस के कारण होता है। इसमें आप तीसरा कॉलम बनाओगे। तो चलो, यहां पर सबसे पहला रोग आता है बेटा रेबीज। रेबीज जो होता है, आपको याद रखना है, किस अंग को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को करता है। किसे करता है? तंत्रिका तंत्र, यानी नर्वस सिस्टम को करता है। आपसे क्वेश्चन यहां से ये और बन सकता है कि रेबीज किसके काटने से होता है? तो आपने बताना है कुत्ते के काटने से। लेकिन आपने याद रखना है कि अगर आपसे ऐसे करके नहीं पूछा है, क्वेश्चन पूछा है आपसे कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, तो पागल कुत्ते के काटने से कौन सा बताओगे आप? तो आपने बताना है हाइड्रोफोबिया। कौन सा होता है बेटा? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है, इसमें आपको याद रखना है, आपसे लक्षण भी पूछे जा सकते हैं कि लक्षण क्या है। तो आपने बताना है हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है, इसमें रोगी किससे डरेगा? जल से। किससे? जल से। हाइड्रो मतलब जल, और जो रोगी होता है वो कैसा हो जाएगा बेटा? पागल हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दोगे। रेबीज किसके काटने से? कुत्ते के काटने से। कौन से अंग को प्रभावित करेगा? तंत्रिका तंत्र। हाइड्रोफोबिया पूछे किस अंग को इफेक्ट करता है, कौन से ऑर्गन को? तो भी तंत्रिका तंत्र है, तो भी नर्वस सिस्टम है। पागल कुत्ते के काटने से ये होता है बेटा कौन सा? हाइड्रोफोबिया। लेकिन याद रखने आपको, ऑप्शन में पूछा है, क्वेश्चन पूछा है आपसे कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, आपने हाइड्रोफोबिया बताना है, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं। तो उस समय आप क्या करोगे? आपको आंसर लगाना है बेटा रेबीज। क्या लगाना है? रेबीज। तंत्रिका तंत्र को दोनों ही प्रभावित करते हैं। आपसे पूछा जाएगा कौन से विषाणु के कारण होता है, आपने बताना है रेब्डो वायरस। रेब्डो वायरस। रेब्डो वायरस के कारण कौन सा होता है? रेबीज होता है। ठीक है, यदि हम बात करें दूसरे रोग की, दूसरी बीमारी की, तो उसका नाम है बेटा खसरा। क्या नाम है? खसरा। खसरा किसके कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो आपको पता ही होगा कि बेटा खसरा जो होता है ये पूरे शरीर को, तो संपूर्ण शरीर क्या हो जाएगा? इसका इफेक्ट ऑर्गन हो जाएगा, यानी कि प्रभावित अंग हो जाएगा। तो खसरा किस अंग को प्रभावित करता है? संपूर्ण शरीर को। कौन से वायरस के कारण होता है आपसे पूछा जाएगा, तो आपको बताना है मोरबिली वायरस। कौन सा बच्चा? मोरबिली वायरस। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि खसरा जो है किस वायरस के कारण, मोरबिली, याद कैसे करेंगे? देखो रेबीज को कैसे किया था, रे से रेबीज और रे से ही रेब्डो वायरस। इसको कैसे करोगे? अच्छा ये बताओ, खसरा हुआ है कभी? ज्यादातर आप सभी को पता होगा, खसरा जब होता है तो थोड़ा फीवर होता है। फीवर होने के बाद में थोड़ा बुखार होगा, तो उस समय दाने दाने हो जाते हैं पूरे शरीर पर। और बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना बेटा, वो कहते हैं कि आपको घर पे ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है। कहते हैं पता नहीं क्या क्या चक्कर होता है ना, तो उनके वैसा होता नहीं है हालांकि, लेकिन उसी से हमें याद करना है। कैसे? कि खसरा हो गया तो रूम में रहेंगे, बाहर नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना है। और किसको नहीं आने देना है अंदर?
तो आने नहीं देना है बिल्ली को। किसको? बिल्ली। खसरा हुआ किसको नहीं आने देना? बिल्ली। मतलब बिल्ली, बिल्ली से याद होगा मोर बिल्ली। कौन सा? मोर बिल्ली। और बिल्ली किसके पीछे पड़ जाती है? मोर के, है ना, तो वो दोनों को ऐड कर दो, मोर बिल्ली। मोर बिल्ली वायरस किसका है? खसरे का। हो जाएगा ना? हो जाएगा। चलो आगे, तीसरा है बेटा हर्पीज। हर्पीज किस अंग को प्रभावित करता है बेटा? आपने बताना है त्वचा। किसको करता है? त्वचा को। अच्छा, आपसे पूछेगा वायरस का नाम, तो इसी नाम से इसका वायरस है, हर्पीस वायरस। एक बार देखोगे, रेबीज तंत्रिका तंत्र को, रैप्डो वायरस। खसरा संपूर्ण शरीर को करेगा, कौन सा? किसको नहीं आने देना? बिल्ली, तो बिल्ली। और किसके पीछे भागेगी? मोर के पीछे, तो मोर बिल्ली वायरस। हर्पीस किस अंग को? त्वचा को। और कौन सा वायरस हो जाएगा? हर्पीस वायरस। चलिए आगे, चौथा है बेटा मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस जो रोग होता है बेटा, किस अंग को प्रभावित करता है? तो आपने बताना है मेनिनजाइटिस करता है, ये चौथा है मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? तो आपने बताना है मस्तिष्क को, यानी ब्रेन को प्रभावित करता है ये। और आपको याद रखना है, यदि आपसे पूछा जाए वायरस का नाम, तो मेनिनजाइटिस ही बताना है, क्योंकि इसका कोई अलग से नाम नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो होता है बेटा, हेपेटाइटिस को एक और नाम दिया जाता है, हेपेटाइटिस। क्या नाम दिया जाता है? या तो कहेंगे इसे हेपेटाइटिस, या फिर कहेंगे बेटा पीलिया। तो किस अंग को प्रभावित करता है? आपने बताना है यकृत को प्रभावित करता है, यानी लीवर को प्रभावित करता है। अच्छा, कौन सा वायरस है? तो आपको हेपेटाइटिस वायरस बताना है, हालांकि नाम नहीं पूछा जाता है इसका। डायरेक्ट पूछता है कि हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? वायरस के कारण, यानी विषाणु के कारण होता है, परजीवी के कारण होता है, या जीवाणु के कारण होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आपको बताना है वायरस के कारण होता है। क्लियर है? किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को। किसको? यकृत को। आगे करें, आगे याद रखना है आपको 6। कौन सा? ट्रेकोमा। कौन सा है बेटा? ट्रेकोमा। ट्रेकोमा जो होता है बेटा, किसको? तो ये प्रभावित करता है आंख को, यानी हमारी जो आईज होती है इसको इफेक्ट करता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है इससे। कैसे पूछा क्वेश्चन 4 ऑप्शन दे रखे थे और उसमें से पूछा निम्न में से कौन सा रोग आंखों से संबंधित है, ऐसे करके बन जाता है क्वेश्चन। तो कौन सा बताना है? ट्रेकोमा। किस अंग को प्रभावित करता है? आंख को, आंखों से संबंधित है। वायरस का नाम पूछे आपसे, वायरस का नाम नहीं है, ट्रेकोमा ही लगाना है। क्या लगाना है बेटा? ट्रेकोमा। एक बार देखोगे, फिर आगे करते हैं। देखो, मेनिनजाइटिस में से, मेनिनजाइटिस में से ही मस्तिष्क को प्रभावित करता है। वायरस का नाम पूछे, मेनिनजाइटिस। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस जो होता है बेटा, या फिर कहेंगे इसे पीलिया, किस अंग को प्रभावित करता है? लिवर को, है ना, दोनों ही। या फिर पीलिया, पीलिया में किसका करता है? लिवर को। कई बार पूछा जा चुका है। ट्रेकोमा, ट्रेकोमा जो होता है बेटा, किस अंग को प्रभावित करता है? आंख। आपसे पूछा जाए ऑप्शन में, यदि ट्रेकोमा दे रखा है, ट्रेकोमा लगाना है, नहीं तो पूछता नहीं है। ट्रेकोमा किस आंख, किससे संबंधित है? आंख से संबंधित है। किस ऑर्गन से संबंधित है, ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट करो बेटा, नेक्स्ट है आपका पोलियो। कौन सा है? पोलियो। और पोलियो जब होता है बेटा, आपने देखा होगा कि पोलियो किस अंग को प्रभावित करता है? तो पोलियो में याद रखना है आपको 3 ऑर्गन याद रखने हैं। पोलियो किस किस को? तो एक तो करता है बेटा गला को, एक करता है रीढ़ को, रीढ़ नहीं आता है, नाड़ी तंत्र आ जाता है ना, नाड़ी तंत्र। नाड़ी तंत्र क्या होता है? नर्वस सिस्टम होता है ना, उसी को कह देते हैं, है ना। और नर्वस सिस्टम से जितनी भी जुड़ी हुई नर्व्स हैं, तंत्रिकाएं हैं, उनको कहते हैं बेटा। तो नाड़ी संस्थान या नाड़ी तंत्र को ये प्रभावित करता है। वायरस का नाम पूछेगा तो पोलियो वायरस, बहुत ही ईजी है, जो नाम है रोग का वही क्या है बेटा? वायरस का नाम है। तो पोलियो आपसे पूछा जाए किस अंग को? गला, रीढ़ या फिर नाड़ी तंत्र। अच्छा, कौन से वायरस के कारण? तो बहुत ही इजी है, जो रोग का नाम है, जो डिसीज का नाम है, वही क्या बेटा? इसके वायरस का नाम है। तो क्या हो जाएगा? पोलियो। ठीक है, आगे बात करें एड्स। एड्स सबसे ज्यादा पूछा जाता है बेटा। एड्स जो है ये पूछा जाएगा किस अंग को प्रभावित करता है? तो आपको बताना है या तो WBC, या फिर कहते हैं प्रतिरक्षा प्रणाली। प्रतिरक्षा प्रणाली किसे कहते हैं? तो इम्यून सिस्टम जो होता है बेटा, इसी को कहते हैं हम प्रतिरक्षा
प्रणाली। किसको प्रभावित करता है? या तो WBC आएगा ऑप्शन में, या आएगा प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को ये प्रभावित करता है। अच्छा, एड्स से क्वेश्चन बनते बेटा, यहाँ अभी बता रही हूँ मैं, आगे पहले आप क्या देख लो, पहले देखो आप वायरस का नाम। किस वायरस के कारण होता है बेटा? ये होता है बच्चा HIV वायरस के कारण। डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि एड्स किस वायरस के कारण होता है, आपने बताना है HIV वायरस। अब थोड़ा सा ध्यान दोगे, एड्स से फुल फॉर्म पूछा जाएगा कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपने याद रखना है बेटा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये तो इसका बेटा फुल फॉर्म हो गया। आपसे HIV का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो क्या करना है? इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और एड्स का पूछा जाए तो आपने बताना है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, या सिंड्रोम होता है, वायरस नहीं, या सिंड्रोम होता है। क्या होता है बेटा? सिंड्रोम। तो ये आपका फुल फॉर्म हो जाता है। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एड्स की शुरुआत कहाँ से हुई, थोड़ा जगह कम है यहाँ बेटा, थोड़ा सा ध्यान दोगे, एड्स की शुरुआत कहाँ से हुई, तो आपने बताना है एड्स की शुरुआत हुई दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से इसकी शुरुआत हुई थी, साउथ अफ्रीका से शुरू हुई थी, ये क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन रोगी आपसे पूछे कि एड्स के रोगी सर्वाधिक कहां पर है बेटा, तो आपने बताने हैं सर्वाधिक रोगी कहां बेटा? भारत में। कहां पर है? इंडिया में सबसे ज्यादा रोगी हैं कितने? तो लगभग 50 लाख रोगी हैं। कितने बेटा? लगभग 50 लाख। और क्वेश्चन बनता है आपसे कि एड्स डे कब मनाया जाता है? एड्स डे कब मनाया जाता है? एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो बेटा आपको बताना है 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। याद हो जाएगा, एक बार रिवाइज करो। पोलियो किस अंग को? गला रीढ़, गला है ये, गला रीढ़ या नाड़ी तंत्र। और कौन सा वायरस? पोलियो। एड्स किसको प्रभावित करता है बेटा? WBC, प्रतिरक्षा प्रणाली। और या आपसे पूछेगा कि किस वायरस से होता है, तो HIV वायरस, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इसका फुल फॉर्म होता है। एड्स का फुल फॉर्म पूछ ले तो एड्स का फुल फॉर्म होता है बेटा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। आपसे पूछेगा एड्स जो है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो शुरुआत हुई थी बेटा इसकी साउथ अफ्रीका से मानी जाती है, इसकी शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से मानी जाती है। आपसे पूछेगा रोगी सर्वाधिक कहाँ है, तो आपने बताना है भारत में है। कितने? लगभग 50 लाख। एड्स डे कब मनाया जाता है, तो एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब? 1 दिसंबर, है ना। 2 दिसंबर को बताओ, चलो 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है बेटा ये कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कंप्यूटर साक्षरता दिवस याद रखना, पेपर में 2-3 बार, कई बार पूछा है, 2-3 बार नहीं, 2-3 बार तो मैं नहीं देखा है, आप तो बार बार पेपर देते हो, है ना। तो एड्स डे 1 दिसंबर और 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस। क्लियर है? चलो आगे याद रखो। आगे होता बेटा चेचक। चेचक जो है ये भी वायरस के कारण होता है। आपसे पूछा जाएगा कि चेचक जो होता है किस अंग को प्रभावित करता है, किस अंग को करता है। तो जैसे हमने खसरा पढ़ा था, खसरा किसे करता था बेटा? संपूर्ण शरीर को। चेचक भी किसे करता है, तो चेचक भी बताना है आपको कि चेचक जो होता है ये किस ऑर्गन को इफेक्ट करेगा, तो ये भी जितना भी हमारा पूरा शरीर होता है उसको प्रभावित करता है। अच्छा, चेचक जो है आपसे पूछा जाएगा किस विषाणु के कारण होता है, तो आपने बताना है वेरिओला वायरस, वेरिओला वायरस, वेरिओला वायरस। चलो थोड़ा ध्यान दोगे। चेचक एक और होता है बेटा छोटी माता, पूछा जाता है आपसे। छोटी माता आपसे पूछा जाएगा कि छोटी माता किस अंग को प्रभावित करती है, तो छोटी माता भी होती है जैसा खसरा होता है, चेचक भी है ना, एक जैसे ही होते हैं लगभग। तो संपूर्ण शरीर को ही प्रभावित करता है बेटा, लेकिन वायरस का नाम चेंज हो जाएगा। वायरस का नाम क्या है, तो वायरस का नाम है वेरिसेला वायरस, वेरिसेला वायरस। चलो अब आप कहोगे आप मैम ये तो एक जैसे लग रहे हैं थोड़े थोड़े, है ना, वेरिओला और वेरिसेला। इसको क्या करेंगे हम, इसको मैं आपको एक लॉजिक बताती हूँ जिससे कि ये दोनों ही याद हो जाएंगे। इसको याद करेंगे ये अपने आप हो जाएगा। अच्छा ऐसा भी होता है अपने आप। हाँ, छोटी माता। अच्छा ये बताओ आप, छोटी माता क्या नाम है रोग का? छोटी माता। अच्छा मम्मी जी को मौसी जो होती है, मासी जो होती है, उससे आप छोटी मम्मी को कहते हो, एक ही घर में दोनों बहन है तो कहते हो ना। हाँ, उसी से याद हो जाएगा छोटी माता। अब जो मासी है, छोटी माँ जो है आपकी, छोटी जो मम्मी जी है वो किससे छोटी है ये बताओ? बड़ी मम्मी से। किस से?
छोटी मम्मी किससे छोटी? बड़ी से। तो हमें से पे ध्यान देना है कि जैसे ही छोटी माता आए ना तो छोटी याद रखना है, किस से छोटी? किस से। तो वेरी सेला वायरस किसका बेटा? छोटी माता का। बच गया क्या? वेरियोला। तो वेरियोला वायरस किसका हो जाएगा बेटा? चेचक का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? चेचक। याद हो जाएगा ना, बहुत ही इजी है कि छोटी माता मासी, छोटी मतलब मासी, तो छोटी माता जो है छोटी किससे छोटी? तो से आएगा बेटा, से पे ध्यान देना है। तो वेरी सेला वायरस किसका है? छोटी माता का है। हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया। चलो आगे करते हैं हम। आपसे आगे पूछा जाएगा टाइफाइड, या फिर इसी टाइफाइड को कहते हैं बेटा आंत्र ज्वर। तो नहीं, टाइफाइड नहीं पूछा जाता, सॉरी, ये डेंगू आपसे पूछा जाएगा। डेंगू जो होता है बेटा किस अंग को प्रभावित करता है? तो डेंगू किस अंग को प्रभावित करेगा? बहुत ज्यादा चल रहा था अभी, है ना, कुछ टाइम ही हुआ है, जब कोरोना का ये इतना नहीं था कि कोरोना आ रहा है, क्योंकि ये तो अभी हो गया है, इतना ज्यादा हा हल्ला हो रहा है और बहुत से केस भी ज्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन इससे पहले भी चला था डेंगू में क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, इससे कई रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। डेंगू किस अंग को प्रभावित करता है? तो बेटा संपूर्ण शरीर को करता है। ये संपूर्ण शरीर के साथ साथ में ये जो इफेक्ट ऑर्गन है इसका कौन सा है? तो खासकर आप बताओगे सिर, खासकर सिर। मतलब इसमें क्या इफेक्ट होता है बेटा? संपूर्ण शरीर के साथ साथ क्या होता है? सिर भी इफेक्ट होता है। आपसे पूछा जाएगा कि डेंगू जो होता है ये किस वायरस के कारण होता है? आपने बताना बेटा अरबो वायरस। चलो अब थोड़ा ध्यान दोगे डेंगू से। डेंगू में याद रखना है आपको, डेंगू में किसकी कमी आती है बेटा? प्लेटलेट्स की। किसकी आती है? प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स की किस जब कम होती है तो और किस रोग में होती है? तो मलेरिया में। दो रोग ऐसे हैं, आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन से रोग में प्लेटलेट्स की कमी आती है? तो आपने बताना है डेंगू में भी आती है और मलेरिया में भी आती है ना। और आपको याद रखना है प्लेटलेट्स की संख्या भी पूछ लेता है बेटा कि नॉर्मल संख्या बताइए, सामान्य मनुष्य में कितनी प्लेटलेट्स होनी चाहिए? लगभग 1.5 से 2 लाख प्लेटलेट्स होनी चाहिए एक मनुष्य में। तो यदि उससे नीचे जा रहा है, 1.5 लाख से कम जा रहा है, तो फिर चेकअप कराना होता है। ठीक है, तो डेंगू में आपसे पूछेगा कि डेंगू किस अंग को प्रभावित करता है? संपूर्ण शरीर को और खासकर सिर। किस वायरस के कारण होता है? अरबो वायरस। आगे कर देंगे हम गलशोध जो होता है बेटा किस अंग को प्रभावित करेगा? तो यहां से पता चल रहा है गला, और गले के अंदर एक ग्रंथि होती है, उस ग्रंथि को कौन सी? पैराथायरॉइड। कौन सी बेटा? पैराथायरॉइड ग्रंथि को ये प्रभावित करता है। तो यदि आपसे पैराथायरॉइड नहीं आए तो क्या आएगा? इसी में लिखा हुआ है बेटा गला आएगा। क्या आएगा? गला। जो थ्रोट होता है हमारा उसको ये इफेक्ट करता है। तो गलशोध किस ग्रंथि को? पैराथायरॉइड ग्लैंड को, पैराथायरॉइड ग्रंथि को। अच्छा आपसे पूछे कि इसका जो है वो बताइए, इसका वायरस का नाम बताइए, तो आपने वायरस का नाम नहीं बताना है, वायरस में इसमें आता नहीं है, पूछा नहीं जाता है। एक और आता है आपका इन्फ्लुएंजा। कौन सा बेटा? इन्फ्लुएंजा होता है बेटा, ये किस अंग को प्रभावित करेगा? तो ये करेगा संपूर्ण शरीर को, संपूर्ण शरीर। आपसे पूछा जाएगा किस वायरस के कारण? आपने बनाना है मिक्सो वायरस। एक बार रिवाइज करो फिर ट्रिक बताती हूँ आपको इनको याद करने की। चलो, तो डेंगू किस अंग को प्रभावित करेगा? संपूर्ण शरीर को, और संपूर्ण शरीर के साथ साथ में खासकर किसे करेगा बेटा? सिर को करेगा। किसे करेगा? खासकर सिर। किस वायरस के कारण? अरबो वायरस। किसके कारण? अरबो वायरस। अच्छा, प्लेटलेट्स की कमी आती है, आपको याद रखना है, मलेरिया में भी प्लेटलेट्स की कमी आती है। लगभग 1.5 से 2 लाख क्या होती है बेटा? प्लेटलेट्स होनी चाहिए एक सामान्य मनुष्य में। गलशोध, गल से गला, गले में कौन सी? पैराथायरॉइड ग्रंथि। तो पैराथायरॉइड ग्रंथि को ये क्या करता है बेटा? प्रभावित करता है। फिर आता है आपका इन्फ्लुएंजा किस अंग को प्रभावित करेगा? तो आपने याद रखना है इन्फ्लुएंजा प्रभावित करेगा संपूर्ण शरीर को। और कौन सा वायरस हो जाएगा? तो इन्फ्लुएंजा का हो जाएगा मिक्सो वायरस। कौन सा? मिक्सो वायरस। अब चलो ट्रिक की बात करते हैं। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक में आप सबसे पहले सुनिए थोड़ा सा। चलो, ट्रिक की यदि हम बात करें तो ट्रिक क्या है? तो ट्रिक में पहले सुनो आप, जब बताती हूँ ट्रिक है बेटा, आप ऐसे समझो आपके घर में ना दीदी है,
और दीदी का और आपका दीदी है लेकिन झगड़ा बहुत होता है आपका उनसे, है ना, क्योंकि जो कहते हैं तरावपुर के बच्चे लगभग 1.5 या 2 साल का जिनमें डिफरेंस हो या 1 ही साल का होता है किसी किसी में, तो उनमें बहुत झगड़ा होता है। तो दीदी कहाँ गई, दीदी आगे पहुंच गई आपसे, क्लास में एक ही थे, तो वही है, दीदी का नाम रखना है आपने अपनी दीदी का। जिसकी दीदी नहीं है वो छोटी वाली बहन का नाम रख लेगा, है ना। अगर छोटी दीदी बड़ी दीदी है तो बड़ी दीदी का नाम रख लो, और जो छोटी दीदी है छोटी बहन है, दीदी कौन कहता होगा, तुम बड़े नालायक हो, हैं, तो वही है। नाम क्या रखना है, तो मैं वो रखती हूँ नाम रखना है उसका रेखा। लो जी, रेखा। अब रेखा से तुम्हारा हुआ झगड़ा और तुमने शिकायत लगा दी मम्मी पापा जी से, क्या, वो शिकायत लिखनी है हमें यहाँ पर। तो आपने कहा कि रेखा हमें हिट करके को मैं सर्कल ये कर रही हूं, तो इससे कोई भी रोग का नाम नहीं बनेगा, ठीक है। रेखा हमें हिट करके कहां छोड़ेगी, पीछे, लेकिन पीछे नहीं लिखेंगे, हमें मतलब है रोग के नाम से, तो हमने लिख दिया यहाँ बेटा पोएचे छोड़ गई। दोबारा से सुनो, मैंने क्या कहा, रेखा दीदी का नाम है, बड़ी दीदी नहीं हो तो छोटी बहन बना लेना, रेखा। अब लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, तो तुम कहाँ जाओगे, मम्मी पापा जी के पास शिकायत कर रहे हो, तुम कह रहे हो कि रेखा हमें हिट करके, तो करके साइलेंट है, करके से नहीं बनेगा, पोएचे छोड़ गई। चलो थोड़ा सा ध्यान दोगे, रे से क्या बनेगा बेटा, रे से बनेगा रेबीज। किस अंग को, तंत्रिका तंत्र याद है ना, किसके काटने से, कुत्ते के काटने से, पागल कुत्ते के काटने से, हाइड्रोफोबिया ऑप्शन में नहीं है तो रेबीज। ख से क्या बनेगा बेटा, खसरा, क्या बनेगा, खसरा। है से हर्पीज, मैं से मेनिनजाइटिस। ही से क्या बनेगा, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ही से बनेगा हेपेटाइटिस। क्या बनेगा, हेपेटाइटिस। और मैंने बताया अभी आपको कि हेपेटाइटिस को और क्या कहा जाता है, पीलिया। क्या कहा जाता है, पीलिया। किस अंग को, तो यकृत को प्रभावित करता है, लीवर को। पो से क्या बनेगा बेटा, पो से बनेगा पोलियो। क्या बनेगा, पोलियो। ए से एड्स, अब तो आपको भी समझ में आने लगे होंगे, ए से एड्स। चे से क्या बनेगा बेटा, चेचक, चे से चेचक। छे से छोटी माता, डे से बेटा डेंगू, डे से क्या बनेगा, डेंगू। गे से गलशोध, आपसे पूछेगा ई से क्या बने, तो ई से इन्फ्लुएंजा, एक बार फिर से करते हैं, थोड़ा ध्यान दोगे। हमने ट्रिक बनाई, रेखा हमें हिट करके से नहीं बनेगा कुछ भी, ये सिर्फ लाइन को पूरा करने के लिए है। पोएचे छोड़ गई, पीछे था उसको हमने चेंज कर दिया पोएचे में। तो रे से रेबीज, खे से खसरा, है से हर्पीज, मैं से मेनिंजाइटिस, ही से हेपेटाइटिस, और टे तो रह गया, टे से बेटा ट्रेकोमा। बताया था ना, किससे प्रभावित, कौन सा अंग को प्रभावित करता है, आंख को, तो टे से हो गया ट्रेकोमा। पे से पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक, छो से छोटी माता, डे से डेंगू, गे से गलशोध, और ई से हो जाएगा बेटा इन्फ्लुएंजा। क्लियर है। चलो ये ट्रिक ली होगी, आपको एक ट्रिक और कराती हूँ। हेडिंग बनाना, फफूंद यानी फंगस से होने वाले रोग। फफूंद से भी होते हैं, हाँ, फफूंद से। फंगस क्या होता है, फंगस आपने देखा होगा, 2-3 दिन की रोटी रखी हुई है घर पे और उसमें फफूंद लग गया है, देखिए रोटी के ऊपर लगी हुई, उसी को कहते हैं बेटा फंगस। और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि फंगस से कौन कौन से रोग होते हैं। तो हेडिंग बनाइए, इसको हम ट्रिक से ही करेंगे। तो हेडिंग बनानी है फफूंद यानी फंगस से। तो फंगस से कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन से फंगस है से होने वाले रोग। अच्छा ट्रिक क्या है, ट्रिक का नाम है बेटा दाद खा ही गए, दाद खा ही गए। अच्छी ट्रिक है, बहुत अच्छी, दाद खा ही गए। दाद से क्या है, तो दाद से दाद बनेगा, क्या बनेगा, दाद। आपसे क्वेश्चन पूछेगा दाद किससे होता है, फफूंद से होता है। दे से क्या बनेगा बेटा, दमा, क्या बनेगा, दमा। दमा जो होती है बेटा सांस की बीमारी होती है, तो आपसे पूछेगा किसके कारण होती है, फफूंद के कारण होती है। खे से बनेगा खाज और खुजली, खाज और
खुजली। आपसे पूछे खाज खुजली किसके कारण होती है, आपने बताना है फफूंद के कारण होती है। ही इसमें साइलेंट है, जैसे रेखा वाले में था करके साइलेंट था। गैसे क्या है, तो गैस है बेटा गंजापन। क्या है, गंजापन। और गंजापन किसके कारण होता है, तो फफूंद के कारण होता है। और ऐसे आता है एथलीट फुट। एथलीट फुट बीमारी किस किस में होती है, तो मनुष्यों के साथ साथ में याद रखना ये पशुओं में भी होती है, और पशुओं में ही ज्यादा पूछी जाती है ये। और किसके कारण होती है, तो आपने बताना है फंगस के कारण होती है। किसके कारण, फंगस के कारण, यानी फफूंद के कारण ये बीमारी हो जाती है। क्लियर है। आज ये हम 4 कंप्लीट कर चुके हैं। पहली वीडियो में हमने 2 किए थे, परजीवी और जीवाणु के द्वारा। दूसरी वीडियो में हमने क्या किया, ये भी 2 किए हैं। आज किए हमने वायरस विषाणु के कारण, और किया था आपके फफूंद के कारण। फफूंद का तो छोटा सा ही टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, है ना। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में अच्छे से आया होगा, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लग रही होंगी वीडियोस। आगे ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएंगे हम, ठीक है। तो थोड़ा सा शेयर करो इन वीडियोस को। ओके, थैंक यू।